17 अगस्त जो सावन का तीसरा सोमवार है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन नाग पंचमी भी है और सावन का तीसरा सोमवार भी। अर्थात एक ही दिन हमें एक ही व्रत करके, एक ही पूजा करके हमें दो दो व्रत के, दो दो पूजा का फल मिल रहा है। तो हम इस दिन कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जो कि हमारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ, सकारात्मकता, सुख, शांति, समृद्धि ला सकती है। एक तो दीपक का उपाय है और एक गठबंधन का उपाय है। तो सबसे पहले तो घर में समृद्धि के लिए हम 5 दीपक प्रज्वलित करेंगे 17 अगस्त को, अर्थात सावन के तीसरे सोमवार को अपने घर में, अर्थात मंदिर में तो दीपक प्रज्वलित करनी ही करनी है। मंदिर तो जानी है, भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित करनी है, रुद्राभिषेक भोलेनाथ का करना ही करना है। लेकिन घर में भी 5 जगह दीपक जलानी है, जो हमारे जीवन में समृद्धि और खुशियों का प्रवेश करेगा, सकारात्मकता का प्रवेश करेगा। तो सबसे पहले तो अपने मंदिर में दीपक जलानी है, पहला नंबर। और दूसरा, हमारे मुख्य दरवाजे पर दीपक जलानी है। और ये दीपक हम शाम के टाइम में जलाएंगे, सुबह नहीं जलानी है बल्कि शाम को जलानी है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में तो हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद रहता ही रहता है, भोलेनाथ की अगर कृपा तो रहती ही रहती है। साथ ही मुख्य दरवाजे पे ही सारे देवी देवताओं का वास रहता है। जितने भी देवी देवता रहते हैं वो मुख्य दरवाजे से ही प्रवेश करते हैं। सकारात्मकता का प्रवेश होता है और लक्ष्मी माँ का प्रवेश होता है, दैत्या माँ बाहर जाती है। इसे मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, तुलसी माँ पे दीपक जलाना, तुलसी माँ के समक्ष दीपक जलाना, क्योंकि माँ तुलसी को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया। अतः इस दिन यहाँ पे सुबह और शाम दोनों टाइम दीपक जलाना जरूरी है। चौथा में, अगर आप शिव भक्त हैं तो आपके घर में बेलपत्र का एक पेड़ जरूर होगा, तो उस वृक्ष के समीप एक दीपक जलाना, क्योंकि बेलपत्री में माँ पार्वती का वास होता है। बेलपत्र माँ के आंसू धारा से बनी हुई है और माँ पार्वती के वास होने के कारण एक दीपक वहाँ भी जलानी है। और 5वां, अन्नपूर्णा का भंडार, हमारे रसोई घर में दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है। ये 5 जगहों पर दीपक सावन के तीसरे सोमवार पर जलाने से हमारे जीवन में खुशी आएगी और ये परिवर्तन आपको स्वयं महसूस होगा। साथ ही साथ, अगर हमारे वैवाहिक जीवन में मनमुटाव है, हमारे वैवाहिक जीवन के रिश्ते को मजबूत बनानी है, और अगर मजबूत है तो और खुशनुमा बनाना है, और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है तो ये एक कलावे का उपाय करके अपने वैवाहिक जीवन को और अच्छा कर सकते हैं। और जिनकी शादी नहीं हुई वो उनकी शादी जल्दी होगी। तो माँ पार्वती और भोलेनाथ का गठबंधन करना है, अर्थात कोई जो लाल रंग का कलावा होता है उसे माँ पार्वती पर पहले बांधनी है और फिर उसी धागा को आगे बढ़ा करके शिवलिंग में उसे बांधनी है। ऐसा 2 उपाय करने से हमारे जीवन में समृद्धि के साथ साथ खुशियों का, सकारात्मकता का प्रवेश होता है। और जहाँ सकारात्मकता है, जहाँ खुशियाँ हैं, वहाँ अपने आप शांति बनी रहती है। हर हर महादेव।